हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अनुपम एक बार फिर से आप सभी का ब्लूप्रिंट डिजिटल चैनल के माध्यम से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, पिछले वीडियोज में हमने बहुत सारी प्रमेय सीखी थी और कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय का हमने निगमन भी किया था, उसकी उत्पत्ति भी की थी और लिमिटेड क्वेश्चंस हो पाए थे बेटे। लेकिन आज की इस वीडियो में आज हम लोग आपको प्रमेय पर आधारित इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो उदाहरण होंगे वो लेके आए हैं और साथ में आपको प्रश्नावली 2.1, 2.2 और 2.3 इन तीनों एक्सरसाइज के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन जो 3-3, 4-4, 5-5 बार आए हैं उनकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं हमेशा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन हिट करिए, जिससे कि आप लोग को और भी आगे वीडियोज मिलते रहें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रमेय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण पहले एग्जाम्पल और फिर उसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चन। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा पहला एग्जाम्पल है। आपको सिद्ध करना है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 63/60। स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। कई बार बच्चों को साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा भूल जाता है, उसका प्रमेय उनके दिमाग में नहीं आता है। तो ऐसे स्टूडेंट दोनों को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप साइन इनवर्स को भी tan में कन्वर्ट करोगे, साइन इनवर्स 5/13 को भी tan में कन्वर्ट करोगे और फिर आप फॉर्मूला यूज करोगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। वो आपने सीखा है इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। लेकिन यहाँ पे चूंकि दोनों साइन में है और अगर आपको साइन का फॉर्मूला, साइन की जो प्रमेय है वो लर्न है, जो मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो भी आउटपुट है उसके हिसाब से मैं पहले इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा और फिर स्टूडेंट में इसे tan इनवर्स में ले आऊंगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करने वाले हैं स्टूडेंट। आप सॉल्व करके इसमें लिखना है वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट इसका मतलब हम जानते हैं कि, ठीक है, आपका लिखो इसको, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x सॉरी प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू स्टूडेंट साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, ये हम लोगों ने सीख रखा है। तो उसके हिसाब से हम एलएचएस पे काम कर रहे हैं बेटे। देख लेते हैं स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड अब मैं अगर करूं तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू, याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पे x का काम कर रहा है 4/5 और y का काम कर रहा है बेटे 5/13। तो ये देखते हैं क्या होने वाला है, इक्वल टू साइन इनवर्स x मीन्स 4/5 इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस 5/13 और इसका क्या स्क्वायर प्लस y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये होने वाला है 5/13 इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 4/5 और इसका क्या होते स्क्वायर। ओके, अब आप इसको देखते जाओगे, यहां से फिर अगला जो स्टेप होगा हमारा, ओके, वो क्या होने वाला है उसका आपको देखना है। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5 इंटू अंडर रूट, ये आपको देखना होता है 5 का स्क्वायर 25, 13 169, 169 माइनस 25 144 अपॉन 169 प्लस 5/13 रहेगा साथ में। ये आपको देखना है स्टूडेंट 16 और अपॉन में 25 माइनस 16 वी गेट 9, तो 9/25। राइट, ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा साइन इनवर्स, चलिए 4/5 इंटू 12/13
ठीक है, बिकॉज 144 का स्क्वायर रूट 12 और 169 का स्क्वायर रूट 13 प्लस स्टूडेंट 5/13 इंटू 3/5। ओके, चलिए ये आप वैसे तो सिंप्लीफाई हो रहा है, लेकिन एलसीएम चूंकि उस तरह से दोनों का सेम आएगा 65 तो मैं इसे कैंसिल नहीं कर रहा हूं स्टूडेंट। ठीक है, देखते हैं इसके बाद हम लोग कहां पहुंच रहे हैं बेटे। ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स क्या बेटे 12 4 का 48/65 और प्लस 15/65। ओके, ये हो गया स्टूडेंट साइन इनवर्स 8513 4163/65। बट स्टूडेंट हमें दिखाना क्या है इसको, tan इनवर्स 63/16। तो अब ये छोटी सी बात बन जाती है कि हमें इस साइन इनवर्स को किसमें, tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, और वो मैंने आपको क्लियर कर रखा है स्टूडेंट। या तो आप इसका आइडेंटिटी याद रखो, या आप तेजी से एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से ड्रॉ करते हो। ठीक है, और हम इसको मान लेते हैं कि ये साइन इनवर्स 63/65 थीटा के इक्वल है। तो यहां से साइन थीटा क्या हो जाता है 63/65। उस बिहाफ पे ये परपेंडिकुलर आपका 63 और हाइपोटेन्यूज आपका 65। हमें बेस निकालना होता है। अगर मान लीजिए मैं एबीसी इसको कर लेता हूं तो बस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा आपका 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, और a प्लस b मीन्स 538 6 6 12 128 इंटू ये आपका 256 हो जाता है। तो यहां से स्टूडेंट AB इज इक्वल टू अंडर रूट 256 मीन्स ये कितना आता है आपका 60, राइट। और बस अब tan थीटा क्या हो रहा है स्टूडेंट 63/16, बिकॉज tan होता है हमारा ये आपका जो लंब है और जो बटे में बेस है। तो बस एक बार को tan थीटा ये आएगा हमारा 63/16, लेकिन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 63/16, और वो जो था थीटा पूरा साइन इनवर्स 63/65 के इक्वल है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 63/16। मींस मैंने इस पूरे को सॉल्व करते करते स्टूडेंट क्या दिखाया, tan इनवर्स 63/16, और स्टूडेंट्स यही मुझे प्रूफ करना था। ओके, इसी तरीके से एक आध एग्जांपल और मैं करने जा रहा हूं, और एग्जांपल के बाद फिर आज में इनके क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनमें से 3-4 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम लोग करने चलते हैं। आपको सिद्ध करना है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 63/16। स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। कई बार बच्चों को साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा भूल जाता है, उसका प्रमेय उनके दिमाग में नहीं आता है। तो ऐसे स्टूडेंट दोनों को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप साइन इनवर्स को भी tan में कन्वर्ट करोगे, साइन इनवर्स 5/13 को भी tan में कन्वर्ट करोगे, और फिर आप फॉर्मूला यूज करोगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वो आपने सीखा है, इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। लेकिन यहाँ पे चूंकि दोनों साइन में है, और अगर आपको साइन का फॉर्मूला, साइन की जो प्रमेय है वो लर्न है, जो मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो भी आउटपुट है उसके हिसाब से मैं पहले इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा, और फिर स्टूडेंट में इसे tan इनवर्स में ले आऊंगा। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करने वाले हैं स्टूडेंट। आप सॉल्व करके इसमें लिखना है वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट इसका मतलब हम जानते हैं कि, ठीक है, आपका लिखो इसको, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू स्टूडेंट साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये हम लोगों ने सीख रखा है, तो उसके हिसाब से हम LHS पे काम कर रहे हैं बेटे। देख लेते हैं स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड अब मैं अगर करूं तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स
5/13 इज इक्वल टू, याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पे x का काम कर रहा है 4/5 और y का काम कर रहा है बेटे 5/13। तो ये देखते हैं क्या होने वाला है, इक्वल टू साइन इनवर्स x मीन्स 4/5 इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस 5/13 और इसका क्या स्क्वायर प्लस y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये होने वाला है 5/13 इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 4/5 और इसका क्या बेटे स्क्वायर। ओके, अब आप इसको देखते जाओगे, यहां से फिर अगला जो स्टेप होगा हमारा, ओके, वो क्या होने वाला है उसका आपको देखना है। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5 इंटू अंडर रूट, ये आपको देखना होता है 5 का स्क्वायर 25, 13 169, 169 माइनस 25 144 अपॉन 169 प्लस 5/13 रहेगा साथ में। ये आपको देखना है स्टूडेंट 16 और अपॉन में 25 माइनस 16 वी गेट 9, तो 9/25 राइट। ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा साइन इनवर्स, चलिए 4/5 इंटू 12/13, ठीक है, बिकॉज 144 का स्क्वायर रूट 12 और 169 का स्क्वायर रूट 13 प्लस स्टूडेंट 5/13 इंटू 3/5। ओके, चलिए ये आप वैसे तो सिंप्लीफाई हो रहा है, लेकिन एलसीएम चूंकि उस तरह से दोनों का सेम आएगा 65 तो मैं इसे कैंसिल नहीं कर रहा हूं स्टूडेंट, ठीक है। देखते हैं इसके बाद हम लोग कहां पहुंच रहे हैं बेटे। ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स क्या बेटे 12 4 जा 48/65 और प्लस 15/65। ओके, ये हो गया स्टूडेंट साइन इनवर्स 8 5 13 4 1 63/65। बट स्टूडेंट हमें दिखाना क्या है इसको, tan इनवर्स 63/16। तो अब छोटी सी बात बन जाती है कि हमें इस साइन इनवर्स को किसमें, tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, और वो मैंने आपको क्लियर कर रखा है स्टूडेंट। या तो आप इसका आइडेंटिटी याद रखो, या आप तेजी से एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से ड्रॉ करते हो, ठीक है। और हम इसको मान लेते हैं कि ये साइन इनवर्स 63/65 थीटा के इक्वल है, तो यहां से साइन थीटा क्या जाता है 63/65। उस बिहाफ पे ये परपेंडिकुलर आपका 63 और हाइपोटेन्यूज आपका 65। हमें बेस निकालना होता है। अगर मान लीजिए मैं एबीसी इसको कर लेता हूं, तो बस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा आपका 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, और a प्लस b मीन्स 5 3 8 6 6 12 128 इंटू ये आपका 256 हो जाता है। तो यहां से स्टूडेंट AB इज इक्वल टू अंडर रूट 256 मीन्स ये कितना आता है आपका 60, राइट। और बस अब tan थीटा क्या हो रहा है स्टूडेंट 63/16, बिकॉज tan होता है हमारा ये आपका जो लंब है और जो बटे में बेस है। तो बस एक बार को tan थीटा ये आएगा हमारा 63/16, लेकिन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 63/16, और वो जो था थीटा पूरा साइन इनवर्स 63/65 के इक्वल है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 63/60। मींस मैंने इस पूरे को सॉल्व करते करते स्टूडेंट क्या दिखाया, tan इनवर्स 63/16, और स्टूडेंट्स यही मुझे प्रूफ करना था। ओके, इसी तरीके से एक आध एग्जांपल और मैं करने जा रहा हूं, और एग्जांपल के बाद फिर आज में इनके क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनमें से 3-4 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम लोग करने चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग एग्जांपल करने के बाद कुछ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू π/2, ये दिया है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू π/2, और हमें सिद्ध क्या करना है स्टूडेंट, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, सॉरी साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y। ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। देखते हैं इसका हल कैसे करते हैं बेटे।
एक तो दिया है क्या कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2, इसे आप समीकरण 1 मान लो। ओके, और एक बात हमें स्टूडेंट ऑलरेडी मालूम है क्या कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स, ये दोनों के दोनों साइन इनवर्स इन्होंने x और साइन इनवर्स y कर दिया है, और हमें पहले से जो आइडेंटिटी क्लियर है वो क्या है, एक हमें यहां मालूम है साइन इनवर्स, ये हम जानते हैं, पहले आप यहां लिख दोगे बेटे, हम जानते हैं क्या कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, राइट, ये स्टूडेंट क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका पाई बाई 2। ठीक है, ये आप सबने सीखा है। इस बिहाफ पे यहां पे देखना है स्टूडेंट कि cos इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। ओके, और अगर मैं y की फॉर्म में इसको लिखूं तो भी ऐसी कोई बुराई नहीं है। इसी बिहाफ पे हम लोग क्या बोलेंगे, साइन इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y, ये भी क्या होगा पाई बाई 2, बस ये सेम होना चाहिए एंगल। ठीक है, और अब यहां से आ जाओ आप लोग, साइन इनवर्स y की वैल्यू बता दो। ठीक है, आप इसे देखोगे साइन इनवर्स y की वैल्यू होगी स्टूडेंट पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स y, राइट। अब कुछ नहीं करना है आपको, ये जो साइन इनवर्स y की वैल्यू आपने प्राप्त की है उसे आप ले जाके यहां रख दो, जो इंफॉर्मेशन हमें दी है। तो साइन इनवर्स y का मान रखने पर क्या मिलने वाला है हमें स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका, देखते जाना आप लोग, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के प्लेस पे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू क्या, पाई बाई 2। और बस स्टूडेंट्स यहां से बिल्कुल मामला साफ है, ये पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल, राइट। और बस बचता क्या है हमारे पास, ये बच रहा है स्टूडेंट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, ये जो इधर नेगेटिव है इधर कैसा होने वाला है, पॉजिटिव, ये हो गया बेटे कॉस इनवर्स। तो आप ये अगर लिख दो तो अच्छी बात है, ना भी लिखो सीधा आप यहाँ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये एंगल बस सेम होना चाहिए। कोई आपसे बोलता है साइन इनवर्स 3 डिग्री प्लस कॉस इनवर्स 3 डिग्री, वो भी क्या आएगा बेटे आपका पाई बाई 2 ही आएगा। तो ये छोटा लेकिन 4-5 बार 2 नंबर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए। और साथ में स्टूडेंट चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं, 2 tan इनवर्स रूट बी अपॉन रूट ए को कॉस इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी दिखाना है। तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि पहले हम लोग 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में ले आएंगे, फिर tan इनवर्स से cos इनवर्स में जाएंगे, अपने आप हम यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप देख लो 2 tan इनवर्स रूट बी अपॉन रूट ए इज इक्वल टू tan इनवर्स, आप सबको पता होगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x, x मीन्स रूट बी अपॉन रूट ए अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर मीन्स रूट बी अपॉन रूट ए का स्क्वायर, तो वो क्या होगा स्टूडेंट b अपॉन a, राइट। फिर यहां से जाने वाला है स्टूडेंट क्या, ये tan इनवर्स 2 रूट b अपॉन रूट a इनटू, ये देखना है बेटे ये क्या आएगा, a माइनस बी अपॉन में a आपका सबसे ऊपर चला जाता है, और अपॉन में क्या बचता है बेटे यहाँ पे a माइनस बी, राइट। बस अब ये आप देखोगे तो रूट ए और यहाँ पे a है, तो a अपॉन रूट ए क्या होता है स्टूडेंट, रूट ए, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2 रूट ए रूट बी अपॉन a माइनस बी। अब ये tan इनवर्स में आ गया। अब यहां से मुझे जानना है किसके पास स्टूडेंट्स, cos इनवर्स के पास। तो आपको बहुत पहले से मालूम है हम लोग ऐसे केसेस में क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे एबीसी अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है। tan होता क्या है, अगर यहाँ पे मैंने किया है, थीटा क्या है, जो भी है बेटे आपका, tan होता है स्टूडेंट परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये क्या होने वाला है 2 रूट ए रूट बी, और बेस क्या होगा a माइनस बी, राइट। अब जब आप लोग इसमें पाइथागोरस लगाओगे ना, तो अपने आप जो हाइपोटेनियस यानी जो आपका कर्ण है वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा a प्लस बी। और इससे जब आप लोग अब कॉस में करोगे, सेम आपको पता है कॉस क्या होता है स्टूडेंट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपने आप ये निकल के आएगा कॉस इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। और स्टूडेंट मुझे
यही बात प्रूफ करनी थी कि इसका मान किसके बराबर है, cos इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी के बराबर। ओके स्टूडेंट्स, दोनों ही आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक और हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 3, इससे हमें क्या दिखाना है, पाई बाई 2। स्टूडेंट्स, हमने ये भी कहा था, अगर आप लोग को याद है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z की आइडेंटिटी, तो अच्छी बात है, और नहीं है तो देखो ये पहली बार है जिसमें हम एक साथ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z तीनों को देख रहे हैं। सपोज वो आपको एकदम से आइडेंटिटी नहीं याद आ रही है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप दो को ले लो, आप tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स हाफ को लोगे, साथ में ही चलता रहेगा। तो हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से इस पूरे क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं लिखने आ रहा हूँ स्टूडेंट, tan इनवर्स, ये अब धरना है कि 1 को मैं x समझने जा रहा हूँ और 1 अपॉन 2 को बेटे मैं y समझने जा रहा हूँ। तो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई मीन्स 1 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 3। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो बेटे, ये LHS मैंने स्टार्ट किया है, करते करते मैं RHS पे आऊंगा। यहाँ आपको ब्रैकेट लिखना है, बिकॉज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हमने जो कुछ भी आइडेंटिटी यूज की रहती है उसे हमें लिखना होता है। अब जरा इस पे आ जाओ आप, ये अगली बार होने वाला है tan इनवर्स, चलिए 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 अपॉन 2 माइनस 1, या वैसे समझ लो 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्टूडेंट क्या आएगा, 1 अपॉन 2, राइट। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, प्लस आपका tan इनवर्स 1 अपॉन 3, राइट। अब ये क्या है स्टूडेंट, tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 3। इसमें मैं दोबारा आइडेंटिटी लगाने जा रहा हूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो फिर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस y का मतलब हुआ 3 प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 3। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां देखना है आप लोगों के स्टूडेंट कि 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। अब बचता क्या है, 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 स्टूडेंट क्या होता है, 0, राइट। समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इस बिहाफ पे स्टूडेंट ये हो जाना है आपका tan इनवर्स नॉट डिफाइंड। और आप लोगों को पता है tan में किसकी वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, 90 की। 90 को हम लोग क्या बोलते हैं, tan पाई बाई 2। तो अगला स्टेप हो जाएगा हमारा ये tan इनवर्स tan पाई बाई 2, बिकॉज इसका मान ही सबसे पहले नॉट डिफाइन होता है। और बस ये सिर्फ क्या बचेगा, पाई बाई 2। क्योंकि ये हमने बहुत शुरुआत में क्लियर किया है कि tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू क्या होता है, केवल x। तो ये बेटे हमारा RHS आ गया और मुझे इसी बात को प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्वेश्चन था। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और बेटे एक क्वेश्चन और करता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज का हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन ये है कि यदि tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8 अपॉन 31, तो x का मान ज्ञात करिए। इसके पहले हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए उससे सिर्फ हमने प्रूफ किया कि इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, इससे ये ले आना है। ये पहला क्वेश्चन ऐसा है, कभी कभी स्टूडेंट प्रूफ ना करा के वो लोग हल करने के लिए बोलते हैं, समीकरण को हल करिए अर्थात x का मान ज्ञात करिए। तो तरीका वही है, आइडेंटिटी वही लगनी है, ठीक है। देखते हैं स्टूडेंट इसका हल कैसे होगा। हल होगा बेटे आपका, चूंकि tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8 अपॉन 31। इसलिए यहां पे आइडेंटिटी लगाने जा रहा हूं, कौन सी, आपको भी क्लियर हो जाएगा ये क्या, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या बेटे, x प्लस 1, और y की वैल्यू x माइनस 1 इज इक्वल टू
tan इनवर्स 8/31। यहाँ आप लिख सकते हो पिछली बार की तरह कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज करी है, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये होता है स्टूडेंट tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। राइट, यहाँ पे देखना है स्टूडेंट +1 से -1 आपका कैंसिल हो गया एक बार। अब चूंकि tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स y है, तो ये tan इनवर्स भी आपका एक तरह से कैंसिल हो जाता है। बचता क्या है अब हमारे पास 2x अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे आप आइडेंटिटी यूज करोगे तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8/31। ओके, बस इसके बाद 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू 8/31। यहां थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो स्टूडेंट, 2 4 जा क्या आपका 8। राइट, ये होने वाला है स्टूडेंट हमारा x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/31। अब आगे आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्टूडेंट, वो कैसे 4 to the 8 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 31x। ठीक, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस से डिवाइड करते हैं बेटे हम लोग, तो क्या आता है 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बस अब ये द्विघात समीकरण है जिसे हल करना आप लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। चलिए फिर भी मैं इसको देख लेता हूँ। 4 8 का 32, ओके, और उसी अब आपको दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 32 हो, डिफरेंस 31 हो बेटे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं इसमें। 32 1 जा 32 और 32 माइनस 1 क्या होता है स्टूडेंट 31, तो ये तो बिल्कुल साफ हो गया। क्या हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 1x और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बस बेटे यहां से 4x आप कॉमन लोगे तो हो जाएगा x प्लस 8 माइनस 1 कॉमन लेंगे स्टूडेंट, तो x प्लस 8 इज इक्वल टू क्या 0। बस x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 और x इज इक्वल टू क्या 1/4। राइट, और ये आपके आंसर होने वाले हैं। इसमें से ये -8 डायरेक्ट नहीं हो पाएगा बिकॉज -8 माइनस +1 क्या हो जाएगा -2, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका त्रिकोणमितीय फलन वो आपका क्लियर हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज के क्वेश्चन से समझ में आए होंगे, एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। बाकी और क्वेश्चंस करने के लिए मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ ये चित्रा प्रकाशन की आप एक्टिव गणित के नाम से बुक है, आप इसे प्रेफर करिए। इसमें आपको बहुत सारे और क्वेश्चंस, अभी कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार बोर्ड में आए हैं लेकिन उसे कराने का मौका नहीं मिल पाया बिकॉज लिमिटेड क्वेश्चन यहाँ पे हम करा सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन होते हैं, वो आपको इस सारी बुक में मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आप इन क्वेश्चनों को करोगे और नए चैप्टर के साथ जल्द ही मैं अगले वीडियो में आ रहा हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।